नमस्ते। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, वीएवी। वीएवी मतलब क्या है, जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम, उसको हम लोग को वीएवी बोल के बोलते हैं। मतलब अभी उसका जो डिस्कस करने के पहले मतलब कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, सीएवी, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बाद में फिर जो हम लोग को वेरिएबल एयर वॉल्यूम के बाद जो डिस्कस करेंगे। अभी जो मान लीजिए एक एएच है, सो एएच से डक्ट, सप्लाई डक्ट है ना, जो आपको ओडीसी को जाता है, तो उसमें क्या है, जो वीसीडी हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में ज़्यादा कुछ सप्लाई डिफ्यूज़र जो हो सकता है। अभी 5 रूम है, 5 रूम के लिए एक रूम के लिए एक सप्लाई ग्रिल, सप्लाई डिफ्यूज़र, और नहीं तो 3 उसका रूम का हिसाब से जो सप्लाई डिफ्यूज़र जो होता है। फिर बाद में जो रिटर्न है ना, जो डक्टलेस सिस्टम में मान लीजिए वो आपका सीलिंग पूरा ओपन है, जो रिटर्न ऐसा फिर आपको एएच को ऐसा आ जाता है। अभी जो 5 रूम जो बोला ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो 5 रूम है, जो 5 रूम का जो टेम्परेचर, एक रूम के लिए डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। ऐसा जो मेंटेन कर सकता है कि बोल के पूछने से वो नहीं हो सकता है। क्यों बोलने से, वो कॉमन रिटर्न है टेम्परेचर का हिसाब से जो आपका एएच जो काम करता है, आपका एएच का जो वाटर मॉड्यूलेशन जो हो जाता है, एक्चुएटर मॉड्यूलेशन हो जाता है रिटर्न एयर टेम्परेचर के हिसाब से। फिर एक रूम के लिए अभी एक आदमी जो पूछता है आपको 20 रखना है, दूसरा जो रूम का आदमी जो बोल रहा है 22 रखना है, दूसरा जो रूम है उसी का आदमी 23 जो रखना है बोल के जो बोल देगा। ऐसा जो बोलने से आप लोग को नहीं कर सकता है कि बोल के पूछने से नहीं कर पाएगा। क्यों बोलने से, ये कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, अभी जो कुछ जो मीटिंग रूम है, जो मीटिंग रूम का जो कुछ एयर जो जाते रहता है वो कांस्टेंट है, वो तो क्या है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम नहीं है। अभी उसी का जो है ना, अभी उसी का जो रैट टेम्परेचर, रिटर्न एयर टेम्परेचर के हिसाब से आपका जो वाटर मॉड्यूलेशन भी हो जाएगा। फिर आपका फैन का स्पीड भी वो क्या है, जो रैंप अप रैंप डाउन हो जाता है। इसलिए जो वो कभी भी क्या है, जो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में ऐसा हम लोग को जो क्या है, जो टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा सिस्टम को हम लोग को क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम बोल के, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सीएवी बोल के हम लोग को बोल देता हूँ। अभी यही एग्जाम्पल में, यही रूम में जो सप्लाई डिफ्यूज़र है ना, उसी का साथ आप लोग को क्या है, वीएवी सिस्टम जो लगाने से, वेरिएबल एयर वॉल्यूम चैम्बर लगाने से क्या है, उसी को हम लोग को क्या बोलता हूँ, वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम बोल के बोल देता हूँ। जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम एयर को कंट्रोल करके, वॉल्यूम ऑफ द एयर को कंट्रोल करके हम लोग को क्या है, टेम्परेचर को मीट आउट कर सकता है। जो ऐसा जो वॉल्यूम ऑफ एयर को जो कंट्रोल करके जो टेम्परेचर मेंटेन करने से हम लोग को क्या है, वही सिस्टम को वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम बोल के हम लोग को बोल देता हूँ। अभी जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम का कॉम्पोनेंट जो पूछने से, ठीक है, वो कॉम्पोनेंट पूछने से क्या है, अभी उसमें क्या क्या रहता है, जो वीएवी चैम्बर हो जाता है, ठीक है, वीएवी चैम्बर हो जाता है। फिर उसी का साथ क्या आएगा, जो कंट्रोलर रहता है। फिर जो कंट्रोलर का हिसाब से एक थर्मोस्टाट जो रहता है, ये सब कुछ क्या है, वीएवी के कॉम्पोनेंट में बोल देता हूँ। जो थर्मोस्टाट, कंट्रोलर, फिर उसमें जो ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर होता है, फिर क्या है, जो प्रेशर सेंसर, फिर एयरफ्लो सेंसर, ठीक है, फिर आपका जो डैम्पर, शाफ्ट, सब कुछ क्या है, इसी का वीएवी का जो कॉम्पोनेंट है। अभी जो कुछ सप्लाई ग्रिल है, ठीक है, वो जो सप्लाई ग्रिल है, जो सप्लाई डिफ्यूज़र है, जो सप्लाई डिफ्यूज़र में ये वीएवी सिस्टम जो ऐसा लगा देता हूँ ना, वो क्या करेगा, जो थर्मोस्टाट क्या है, जो टेम्परेचर रीड करता है, आपका जो सेट पॉइंट टेम्परेचर, फिर आपका जो रूम का टेम्परेचर क्या बोल के उसमें जो दिखा देगा। अभी सेट पॉइंट में 20 बोल के रख देता हूँ, बोल के मान लीजिए वो थर्मोस्टाट में, ठीक है। वो मैनुअल भी कर सकता है, जो बीएमआई भी कर सकता है। जो मैनुअल में कर देता हूँ 20 डिग्री बोल के, ये रूम को चाहिए बोल के मैं कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा 20 में तो रखने से उसी में क्या है, अभी जो डैम्पर है ना, जो डैम्पर का अभी मान लीजिए उसका टेम्परेचर 25 बोल के मान लीजिए, भी सेट पॉइंट 20 है, लेकिन 25 जो रहता है, उसका डैम्पर 100% ओपन में रहता है। फिर जो 20 डिग्री अचीव होने से वो क्या होता है, जो डैम्पर 100% ओपन से पूरा बंद हो जाएगा। खाली 10% और 15% ऐसा उसका डैम्पर का पोजीशन रहता है। वो 10% का 15% का एयर वॉल्यूम आपका जो बीडनिक रूम को आएगा। वो क्या है, कभी भी आदमी लोग को पूरा क्लोज नहीं करेगा, मिनिमम एयर फ्लो को जो रख देगा। इवन दो आप लोग को जो टेम्परेचर मीट आउट होने के बाद भी आप लोग का क्या है, 10% और नहीं तो 15% को ओपन ऐसा कर देता है। फिर ये रैंप अप रैंप डाउन, मतलब जो डैम्पर का पोजीशन ओपन क्लोज कैसे जो होता है, आपका थर्मोस्टाट का सेट पॉइंट का हिसाब से, रूम का टेम्परेचर के हिसाब से वो डैम्पर ओपन क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये तो वेरिएबल एयर वॉल्यूम का एडवांटेज है,
ठीक है, जो टेम्परेचर को जो मीट आउट करता है, जो कुछ सेट पॉइंट टेम्परेचर जो आपको चाहिए वो थर्मोस्टेट में जो सेट कर सकता है, फिर डैम्पर उसी के हिसाब से जो काम कर देता है। अभी वो आप लोग को BMS में ये सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है। BMS में आप लोग को क्या है, जो कितना CFM मिनिमम CFM जो कितना दे सकता है, मैक्सिमम CFM कितना दे सकता है, अभी करंट CFM जो कितना है, करंट में जो CFM होता है ना वो CFM कितना है बोल के सब कुछ आप लोग को क्या है BMS से दे सकता है। उसके लिए जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर आपका DDC पैनल को जो इंटीग्रेट कर सकता है, वो DDC पैनल आपका जो सिग्नल आपका जो BMS सिस्टम को दे देगा। अभी जो एयर फ्लो सेंसर जो बोला ना, जो एयर फ्लो सेंसर, वो प्रेशर सेंसर, वो सब कुछ क्या है, जो एयर फ्लो जो कितना CFM जा रहा है, जो अभी मिनिमम अभी जो लाइव में करंट में जो कितना CFM जा रहा है बोल के जो कैलकुलेट करने के लिए ये सेंसर हम लोग को जो मदद करता है। अब फिर क्या है, अभी मान लीजिए अभी 5 रूम में पूरा जो VAV जो पूरा लगा हुआ, अभी उसी का जो टेम्परेचर पूरा अचीव हो गया, जो उसका पोजीशन 20% और 10% मिनिमम पोजीशन में जो मिनिमम एयर फ्लो में सभी रूम के दे देता है बोल के मान लीजिए, ऐसा टाइम में आपका जो सिस्टम में जो स्टैटिक प्रेशर हम लोग को जो इंस्टॉल किया होगा, वो स्टैटिक प्रेशर का हिसाब से आपका AHU का रैंप अप रैप डाउन ऐसा हो जाता है। क्यों बोलने से सब कुछ पूरा 20%, 80% पूरा क्लोज हो गया, फिर आपका AHU पूरा चलते रहने से फिर आप लोग को प्रॉब्लम है, डक्ट लीकेज हो सकता है, या नहीं तो दूसरा कुछ काम आ सकता है। सो इसलिए जो कभी भी जो आपका जो VAV का डैम्पर का पोजीशन का हिसाब से जो स्टैटिक प्रेशर जो कुछ ना कुछ दे देगा, वो स्टैटिक प्रेशर का हिसाब से वो क्या है, जो आपका VFD जो आपका जो फैन, बेल्ट ड्रिवन फैन और AC फैन जो कुछ होता है वो रैंप अप रैंप डाउन हो जाता है। ठीक है, सो अभी जो VAV कैसे जो काम कर देता है, उसका कॉम्पोनेंट क्या है बोल के जो आप लोगों को कुछ आइडिया आया होगा लगता है। सो ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है बोल के आप कमेंट में जो लगने से वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड भी शेयर कीजिए। इसमें कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के बारे में और थोड़ा अच्छा से हम लोग को जो डिस्कस करना चाहिए तो ये वीडियो को लाइक करके आपको फ्रेंड भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।